नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी रीवा के सेमरिया में भाजपा प्रत्याशी केपी त्रिपाठी के ताबड़तोड़ जनसंपर्क की, समस्तीपुर में हुए बेकरी कैफे के उद्घाटन की और टीकमगढ़ में महिलाओं के द्वारा कल रखे गए करवा चौथ व्रत की। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सेमरिया विधानसभा क्षेत्र से है, जहां पर सेमरिया विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केपी त्रिपाठी ने ग्राम पंचायत कपसा के देविन टोला, स्कूल टोला, आदिवासी बस्ती डांडी टोला, ग्राम पंचायत भीरखाम अंतर्गत गरगान टोला, आदिवासी बस्ती हरिजन बस्ती, गोतमान टोला आदि जगहों पर जाकर जनता जनार्दन से जनसंपर्क करते हुए भारतीय जनता पार्टी को मतदान करने का आशीर्वाद मांगा। केपी त्रिपाठी ने कहा कि जिस प्रकार से जंगल में शिकारी आता है, दाना डालता है, जाल बिछाता है और पक्षियों को पकड़ कर ले जाता है, ठीक वैसे ही कांग्रेसी आएगा, जाल बिछाएगा, गलत सलत बातों में उलझाकर जाल में फंसाने की कोशिश करेगा। लेकिन मेरे सेमरिया के शेरों, आप लोग उस जाल में मत फंसना। इन कांग्रेसियों की चाल, चरित्र, चेहरा और मानसिकता तो आप लोगों को पता ही है कि ये शासन सत्ता में आते ही जनता को पैरों की धूल समझने लगते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने के बाद भी जनता जनार्दन और कार्यकर्ताओं को देवतुल्य ही समझती है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। बिजनौर के चांदपुर के इस्माइलपुर गांव में बीती रात्रि एक घर से चोरों ने एक भैंस चोरी कर ली। चोर रात के अंधेरे में भैंस लेकर रफू चक्कर हो गए। भैंस स्वामी ने पुलिस को तहरीर देकर चोरों को पकड़ने की गुहार लगाई है। पीड़ित ने एक दिन तिजारत के लिए भैंस खरीदने आए तिजारती पर चोरी का शक जाहिर कर दिया है। भैंस की कीमत करीब 80,000 रुपये बताई है। ये बताया कि तिजारती मोहल्ला काजी जादगान निवासी बुंदू व एक अन्य है। पुलिस तहरीर लेकर सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है और जांच पड़ताल में जुट गई। क्या नाम है आपका? अकील अहमद। कहाँ के रहने वाले? इस्माइलपुर के। अकील भाई, क्या हुआ आपके घर में यहाँ रात में सर 1 से 1:30 बजे के बीच में हमारी भैंस चोरी करके ले गए। कितनी भैंसें बंधी हुई थी वहाँ भैंसें 2 भैंस बंधी हुई थी, एक गाय थी और एक बैल था और 2 कटे थे। जो भैंस चोरी हुई कितनी कीमत की होगी लगता है? लगभग 80,000 की करीब। क्या दूध वगैरह देती थी? दूध 5-6 दिन हुए थे ब्याह, वो लवारा वहीं छोड़ गए उसका। कितने दूध देती थी? ये 10-12 के बीच में देती है। अच्छा, आपको किसी पर शक तो नहीं है? बस शक तो नहीं है सर, कुछ तिजारती आए थे कल 2-1 दिन में, तो मोहल्ले वालों से पता चला कि इन्होंने 2-3 चक्कर मारे। कौन लोग हैं? बस यहाँ के ही बताना है, कोई चांदपुर के यार। नाम वाम पता? नाम सर ये बुंदू सुनने मारे, आगे बुंदू तिजारती है वो। अच्छा, आपने पुलिस को कंप्लेन कर दी इसमें? कंप्लेन करी है सर हमने, उसके यो कहा है कि वो ये आए थे दिन में आज घूमने। क्या कह रही है पुलिस? पुलिस तो अभी तहरीर ले ली और दोनों को जी अपना सीसीटीवी खंगालना देख लें। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। सुहागिनों ने करवा चौथ का व्रत रखकर अपने पति की दीर्घायु की कामना की। जहां पति की दीर्घायु के लिए बुधवार को सुहागिन महिलाओं ने करवा चौथ के व्रत को रखा। सुहागिनों ने दिन भर निर्जला रहकर अपने पतियों की दीर्घायु की कामना करते हुए व्रत रखा। शाम में मंदिरों में पूजा अर्चना कर चंद्रमा निकलते ही व्रत को रखा। महिलाओं ने छलनी में दीपक रखकर अपने सुहाग का दीदार किया। ऐसे भी माना जाता है कि जो सुहागिन स्त्री करवा चौथ का निर्जला व्रत रखती हैं और व्रत पूर्ण होने पर चौथ के चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं, इससे पति की लंबी उम्र होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ की एक कथा सुनाते हुए कहा था कि पूर्ण श्रद्धा और विधि पूर्वक इस व्रत को रखने से समस्त दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख, सौभाग्य तथा धन की प्राप्ति होती है। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। जिले के रोसड़ा नंद चौक के पास द मिथिलांचल बेकरी कैफे का विधिवत उद्घाटन एमएलसी तरुण चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि बैद्यनाथ झा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं इस दौरान मौके पर जिला परिषद प्रतिनिधि सिकेंद्र आलम, बेकरी कैफे के संचालक शुभम कुमार, भाजपा नेता विजेंद्र सिंह मुरारी, चेयरमैन प्रतिनिधि श्याम बाबू सिंह, सिंघिया मंडल अध्यक्ष ब्रजभूषण यादव और कई गणमान्य लोग मौजूद थे। वहीं उद्घाटन के बाद स्थानीय एमएलसी तरुण चौधरी ने कहा कि रोसड़ा शहर के लिए गौरव की बात है कि यहां द मिथिलांचल बेकरी कैफे का शुभारंभ हुआ है। युवा साथी शुभम कुमार ने एक अच्छा प्रयास किया है।
सभी लोग युवा साथी का सहयोग करें। उद्घाटन समारोह में कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हमारे बैद्यनाथ जी के सुपुत्र जो शुभम जी, जो औरा मुखिया के पुत्र हैं, और रोसड़ा के लोगों को एक अलग तरह का खाद्य पदार्थ जो अभी के हिसाब से है, पूर्व में भी एक रेस्टोरेंट के माध्यम से यहाँ के लोगों को अच्छा व्यंजन उपलब्ध कराए थे। अभी केक और बेकरी और बिस्किट इस रूप में रोसड़ा के लोगों को बिल्कुल यहाँ से बना हुआ प्रोडक्ट उपलब्ध होगा। इसलिए हमारे परिवार के लोग हैं, मन आनंदित है, खुश है, और रोसड़ा के लोगों को ताज़ा सामान मिलेगा इनके माध्यम से। इसके लिए रोसड़ा के लोग को भी मैं यहाँ आने के लिए आमंत्रित करता हूँ, और इनका व्यवसाय इसी प्रकार को फले फूले और लोगों को सही सामान उपलब्ध करें। जी सर, ये शुभारंभ के बारे में बताइए, कहाँ पे? मिथिलांचल बेकरी का आज शुभारंभ हुआ है। इसके प्रोप्राइटर श्री हम लोगों के नेता भाई बैजनाथ बाबू को इसके लिए बधाई, और उनके पुत्र जो युवा साथी हैं, आज रोसड़ा के लिए नया कुछ करने का इन्होंने जो किया। इससे पहले उन्होंने मिथिलांचल रेस्टोरेंट का भी शुभारंभ किया। तो रोसड़ा ऐसे शहर में इतना अच्छा व्यवस्था देना, और पहले भी वो बता चुके हैं रोसड़ावासी को कि कितना स्वादिष्ट खाना का उन्होंने व्यंजन का मिथिलांचल में होटल में रेस्टोरेंट में जैसा किया, और आशा करते हैं उससे भी अच्छा इस बेकरी के माध्यम से रोसड़ावासी इसका आनंद और लुत्फ उठा सकेंगे। केक का कहीं प्रोडक्ट नहीं था, रोसड़ा सहित पूरे जिला सहित रोसड़ा में भी नहीं था, और पहली बार यहाँ उपलब्ध हो रहा है। इसीलिए ये बधाई के पात्र हैं कि रोसड़ा शहर में जो ताज़ा बनेगा और लोग ताज़ा इसका स्वाद का लाभ भी उठाएं। समस्तीपुर से सीनू संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले में करवा चौथ का व्रत पारंपरिक तरीके से मनाया गया, जिसमें महिलाओं ने व्रत रखा, वहीं बाजार पहुंचकर करवा चलनी दिया और सीखे खरीदी, और रात्रि में करवा माता की पूजा कर एवं चंद्र देवता एवं पति को देखकर व्रत का पारायण किया। जानकारी के अनुसार करवा चौथ पति और पत्नी के बीच के प्रेम को दर्शाने वाला बेहद निष्ठापूर्ण व श्रद्धा भाव से उपवास रखने वाला त्योहार है। पूरे देश में धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जाता है। प्राचीन काल से महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत करती चली आ रही हैं। जानकारी के अनुसार एक वजह यह भी है कि करवा चौथ का व्रत मुख्य रूप से देश के उत्तर और पश्चिम राज्यों की महिलाएं रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल से ही इन राज्यों के पुरुष सेना में काम करते आ रहे हैं और पुलिस में भर्ती होते रहे हैं, तो इनकी सलामती के लिए इन राज्यों की महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं, जिससे कि उनके पति की दुश्मनों से रक्षा हो सके और उनकी आयु लंबी हो, जिसको लेकर आज टीकमगढ़ जिले की महिलाओं ने अपने व्रत को रात्रि में पूर्ण किया और अपने पति की लंबी आयु की कामना की। क्या नाम है आपका? सीमा खरी। आज जो करवा चौथ का व्रत रखा है, क्या है करवा चौथ का व्रत का महत्व? जी, करवा चौथ का व्रत भारतीय महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्रत होता है। इसमें करवा चौथ माता की पूजा की जाती है और चंद्रमा भगवान को अर्घ दे के पूजा करके और पति की पूजा करने के बाद चलनी से चंद्रमा भगवान को देखा जाता है, फिर उसी से पति का चेहरा देखा जाता है। और हम महिलाओं के लिए यह व्रत बहुत महत्वपूर्ण है और सभी महिलाओं को करना चाहिए। कौन सी महिलाएं इस व्रत को करती हैं? सुहागन महिला। हाँ, सुहागन महिलाएं। क्या कैसी इसकी विधि विधान है पूजा की? इसमें मट्टी के भी करवा आते हैं और जो मायके से आते हैं तो वो तांबे के होते हैं और इसमें पूजा की जाती है और सभी लोग बड़ी विधि विधान से पूजा करते हैं। और कहानी भी होती है इसमें, चार कहानियाँ होती हैं। और करवा चौथ की माता की बहुत पूरा श्रृंगार रखा जाता है उसमें, जैसे चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, माहौर, साड़ी वगैरह, बिछिया भी लोग रखते हैं, पायल बिछिया भी रखते हैं। और फिर इसके बाद में उनकी पूजा करने के बाद कहानी होती है, आरती होने के बाद फिर चंद्रमा की पूजा होती है और फिर पति की पूजा होती है। यह व्रत बहुत भाग्यशाली महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है और भारतीय महिलाओं के लिए बहुत गौरव की बात है जी।
क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? हम संतोष प्रजापति नाम है, हम डमरू से हैं, टीकमगढ़ से। डमरू बताएं, आप यहाँ जो दुकान लगाए, करवा चौथ का त्योहार है, और कैसी रही दुकानदारी? दुकानदारी तो ठीक रही भाई साहब, कुछ दुकानें बहुत लगने के कारण दुकानदारी में बहुत फर्क पड़ गया, उससे मार्केट उस हिसाब से सही चला। लगभग कितने का माल लाए होंगे आप? घर पे ही बनाया था भाई साहब, माल खरीद के नहीं लाए थे। अच्छा, कितने वर्षों से आप दुकानदारी कर रहे हैं? जी लगभग हम 8-10 सालों से, मम्मी पापा और पहले से कर रहे हैं, 8-10 साल से हम कर रहे हैं। तो ये आप जो सेट बेच रहे हैं, ये करवा का सेट है, वो लगभग कितने का है? 40 से 50 रुपए का बेचने में पड़ता है भाई साहब, इससे कम में पड़ता नहीं है। क्या नाम है आपका? दीपिका श्रीवास्तव। जी बताएं, आप जो करवा चौथ का व्रत आप लोगों ने रखा है, जी, ये किस तरह की महिलाओं को करना चाहिए और किस तरह से इसका व्रत का पालन आप लोगों ने किया? करवा चौथ का व्रत भारतीय महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है और ये सुहागिन महिलाओं के लिए होता है और अपने पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। और इसमें माता लक्ष्मी, गणेश जी की पूजा और माता करवा चौथ माता की पूजा होती है और ये व्रत निर्जला रखा जाता है। और जब चंद्र देवता का जब उपागम होता है तब इस व्रत का पारायण होता है और इसमें चंद्र देवता को अर्घ्य देकर जब चंद्र देवता का दर्शन हो जाते हैं, अपने पति की पूजा कर और चंद्र देवता की पूजा कर इस व्रत का पारायण किया जाता है। हमें आप ये बताएं कि सुबह से किस तरह की तैयारियां की जाती हैं? सुबह से सभी महिलाएं अपना नित्य कार्य करके और भगवान की पूजा आराधना करके सभी प्रकार के पकवान बनाकर अच्छे से अच्छे और माता की लक्ष्मी माता गणेश भगवान की मन में रखकर पूरी आराधना के साथ इस व्रत को रखा जाता है और पूरी तैयारी करके शाम को इस व्रत का पारायण किया जाता है चंद्रमा को देखकर। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।